नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स का हेल्थ शो यू कैन विद सृष्टि, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारे सेहत के बारे में। आजकल फिट तो हर कोई रहना चाहता है और इसके लिए लोग अलग अलग सजेशंस भी देते हैं कि आप जिम ज्वाइन करो, जुम्बा ज्वाइन करो या फिर योगा ज्वाइन करो। ऐसे में बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर आप ज्वाइन क्या करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को जानना, इसकी स्ट्रेंथ को समझना और उस हिसाब से अपने लिए फिटनेस का वे चूज़ करना। तो इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं रायपुर के न्यू शांति नगर में सिद्ध ध्यान योग केंद्र में, जहां हम बात करेंगे सारिका स्वामी मैम से, जो कि यहाँ पे योग शिक्षिका हैं, और जानेंगे कुछ आसान से योग आसनास जो आप और हम घर बैठे कर सकते हैं, और उसके बाद जानेंगे उनके हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं योग आसनास। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। मुद्रा का चयन करेंगे, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का। धीरे से आंखें बंद करें। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। अब एक गहरी श्वास ले और गहरी श्वास बाहर। एक बार फिर से एक गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। गहरी श्वास अंदर ले और श्वास बाहर छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास दोनों हथेलियां प्रणाम की मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास। गुरु वंदना। वंदे गुरुना चरणारविंदे, दे गुरुना चरणारविंदे, संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे, संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे, निःश्रेयसे जांगलिकायमाने, निःश्रेयसे जांगलिकायमाने, संसार हालाहलमोह शान्ते, संसार हालाहलमोह शान्ते, आबाहु पुरुषाकारम्, आबाहु पुरुषाकारम्, शङ्खचक्रासिधारिणम्, सहस्रं शिरसं श्वेतं, सहस्रं शिरसं श्वेतं, प्रणमामि पतंजलिं। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। पलकों पे रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आसनों के पहले अभ्यास में हम करेंगे मार्जरी आसन। तो सभी लोग अपने घुटने पर आ जाए। अपनी कोहनियों को अपने घुटने के पास रखें और जहाँ पर आपकी मिडिल फिंगर है वहाँ पर अपने रिस्ट को रखते हुए मार्जरी आसन में आए। ये हमारे स्पाइन को लचीला बनाता है। तो श्वास भरते हुए यहाँ पर आपको अपने कमर को नीचे की तरफ दबाते हुए ऊपर देखना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को भीतर की ओर करते हुए अपने कंधों को ऊपर की तरफ, बिल्ली के जैसे ऊपर की तरफ धकेलना है। पुनः एक बार श्वास भरते हुए ऊपर देखें, कमर को नीचे दबाएं, सीने को आगे ले, कंधे को पीछे करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे देखें, शोल्डर्स राउंडेड। फिर से श्वास भरे, ऊपर देखें, श्वास छोड़े, नीचे देखें नाभि स्थान पर। फिर से श्वास भरे, श्वास छोड़े। पीठ को लचीला बनाता है। मेरुदंड से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज है उसको ये आसन ठीक करता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब विश्राम करें शशांक आसन में।
फिर वज्रासन में आए। अगला आसन है हमारा बद्ध कोणासन। उसके लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो है तितली आसन। तो इसलिए पहले हम तितली आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला ले और जितना हो सके अपने पेल्विक फ्लोर के पास अपने पैर को खींचे, सामने देखे, पीठ को सीधा रखे और अपने घुटनों को ऊपर और नीचे करते जाए। श्वास और प्रश्वास चलता रहे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दे। पीठ जितनी हो सके आपको सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखे। अब धीरे धीरे दोनों पैर के पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए एक गहरी श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को अपने पैर के बाहर की ओर निकालते हुए अपने माथे को अपने पैर के पंजों तक ले जाए और घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करें। धीरे से वापस आए श्वास भरते हुए। फिर एक बार गहरी श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे सामने की ओर देखते हुए जाए। पहले जब आपको लगेगा कि आप मैक्सिमम आप पहुंच गए हैं, उसके बाद अपने माथे को अपने पैर के पंजों से टच कराने की कोशिश करें। यहाँ पर शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। पुनः एक बार धीरे से श्वास भरते हुए आए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जाए नीचे। धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैर के घुटनों को अपनी तरफ लेते हुए हल्का सा अंदर की ओर प्रेस करें और अपने सीने की ओर अपने दोनों घुटनों को प्रेस करें। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास है, यहाँ पर हम दो अभ्यासों को एक साथ करने वाले हैं, पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन। ये भी आपके पैर को मजबूत बनाता है, आपके श्वसन प्रणाली को भी मजबूत करता है, पीठ और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पर जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, अपने शरीर को देखते हुए उसको करना है और योग प्रशिक्षक के गाइडेंस में ही आपको करना है। अब धीरे से दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला ले, अपनी तरफ खींचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ ले जाए, पीठ को सीधा रखें, कान के पास हाथ को ले जाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजों को छूने का प्रयास करें, पर इस समय आप सामने देखते हुए जाए और पैर के पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचें। जितना हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से नीचे की ओर देखिए। जब आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम रिच आ गया है, अब धीरे से श्वास भरते हुए वापस दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां अपने हिप्स के अगल बगल में रखें। हथेलियां जो है, आपकी उंगलियां जो है वो पैर की ओर रहेगी। कंधों को पीछे की तरफ खींचे, दोनों पैर को आपस में मिलाए और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ ढकेले। घुटनों को सीधा रखने की कोशिश करें, जितना हो सके कमर को ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करें। यह आसन आपकी कमर को मजबूती देता है, पीठ में मजबूती देता है। अब धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। पुनः एक बार दोनों हाथ ऊपर की तरफ करें, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाए। देखें कि आपके पीठ में कुबड़ ना आए, पीठ को आपको सीधा रखने की कोशिश करना है, घुटनों को नीचे प्रेस करके रखना है, ज़्यादा ना खींचे शरीर को। यहाँ पर आप श्वास और प्रश्वास कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाए और श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ हिप्स के पास, कमर को ऊपर की तरफ उठाए, सिर को पीछे की तरफ ले जाए। सीने को ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसमान की ओर ढकेलने का प्रयास करना है। अब धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स। एक गहरी श्वास ले और श्वास छोड़े। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन, पीठ के बल। पीठ के बल करने वाले आसनों में आपके पेट में स्ट्रेंथ आती है, आपकी उदर पेशियां मजबूत होती है।
जब भी आप आसनों का अभ्यास करें, कोशिश करें कि एक आसन से दूसरे आसन में जाते समय आप अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लें, कंधों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अब धीरे से दोनों पैर को आपस में मिलाते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैर को आपको 60 डिग्री उठाना है। दोनों पैर के पंजों को मिलाते हुए दोनों पैर को 60 डिग्री उठाए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर ले जाए। यहाँ पर आपकी कमर उठती है, कोशिश करें कि आपकी कमर जमीन से चिपकी रहे। एक बार फिर से दोनों पैर को श्वास भरते हुए उठाए, घुटनों को मिला के रखने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इस आसन से आपकी उदर पेशियां मजबूत होती हैं, पाचन संस्था में सुधार होता है। एक बार फिर से दोनों पैर के पंजों को उठाते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैर को 60 डिग्री उठाने की कोशिश करना है। यहाँ पर आप शरीर में कंपन को महसूस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। 2 बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए वापस पैर ऊपर, कंधों को रिलैक्स छोड़ दें, पैर के पंजों को देखने का प्रयास करें, पैर के अंगूठों को देखते रहे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अगली बार आप कोशिश करें कि आप इसको होल्ड करने की क्षमता जब आप में आए तब इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अभ्यास करेंगे कंदरासन। इस आसन की विशेषता यह है कि इसको हर प्रकार के, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है। कमर दर्द वालों के लिए आसन रामबाण उपाय है या इलाज है। कंदरासन करते समय आप पूरा नीचे की तरफ आए, पूरा मैट पर आ जाइए नीचे की ओर। दोनों पैर के पंजों में हमको 1 फीट का गैप रखना है। दोनों पैर पहले हिप्स के पास ले ले। दोनों पैर के पंजों में 1 फीट की दूरी, घुटनों में भी 1 फीट की दूरी। यहाँ पर अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, अथवा आप सिर्फ उनके पास अपने हथेलियों को ले जाएंगे तो भी चलेगा। कमर जमीन पर रहेगी, कमर जमीन पर, आपकी ठोडी जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। अब श्वास भरते हुए घुटनों को थोड़ा अलग रखें, थोड़ा, और पैर के पंजों को भी अलग रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको आपकी कमर को ऊपर उठाना है। आपके सीने को आपको मैक्सिमम अपने चिन के पास, ठोडी के पास ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। रीढ़ की हड्डी का एक एक डिस्क या वर्टिब्राम जिसे बोलते हैं, उसको आपको जमीन से टच करवाना है। पुनः एक बार श्वास भरते हुए कमर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। इस आसन में आप बंद का भी अभ्यास कर सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाए, अपने हिप मसल्स को हल्का सा टाइट करें या शोनी प्रेस को थोड़ा टाइट करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। 2 बार पुनः एक बार अभ्यास करेंगे इसका। श्वास भरते हुए, इसमें श्वास और प्रश्वास का विशेषता ध्यान दें। यह आपके पैरों को मजबूती देता है, पीठ को मजबूत करता है, श्वसन प्रणाली से रिलेटेड जो आपके इश्यूज है उसको ठीक करता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। दोनों पैर सामने की तरफ करते हुए विश्राम करें। पीठ के बल वाले आसनों के पश्चात हम पेट के बल वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से अपने लेफ्ट साइड करवट लेते हुए अपने पेट के बल आ जाएं। अगला अभ्यास है भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के पास रखिए, पहले माथा जमीन पर रखेंगे, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे। जिनको कमर दर्द है वो पैर के पंजों में हल्का सा डिस्टेंस रख सकते हैं या पैर के पंजे अंदर की तरफ, उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे पहले अपने ठोडी को, चिन को जमीन पर रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपको उठना है। धीरे धीरे नाभि तक उठना है आपको। कंधों को पीछे की तरफ करते हुए अपनी ठोडी को ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस।
इन सभी अभ्यासों से आपकी पीठ में मजबूती आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, कमर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, साइटिका या स्लिप डिस्क, इसमें भी आसन बहुत प्रभावशाली है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठे, कंधों को पीछे करें, सीने को आगे की तरफ करें, कान और कंधे के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करें, कोहनी को अंदर की तरफ जितना हो सके शरीर से चिपका के रखने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। पहले आपको चिन रखना है, ठोड़ी रखना है, उसके बाद ही फोरहेड रखना है। जैसे गए हैं वैसे ही वापस आना है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। धीरे से ठोड़ी को ज़मीन पर रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे, कंधे को पीछे की ओर खींचे, कान और कंधे के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। विश्राम करेंगे। दोनों हाथ शरीर के अगल बगल में रखते हुए विश्राम करेंगे। आसनों के अगले अभ्यास में हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का, जो कि एक संपूर्ण शरीर के लिए व्यायाम है। आपकी पीठ को मजबूती देता है, आपके कंधों को मजबूती देता है, आपके पैर को, जंघाओं को मजबूती देता है, अपने रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। श्वास और प्रश्वास लेने में जिनको तकलीफ है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैर के पंजों को पास में रखिए, उसके बाद उसको घुटनों से मोड़े। अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे। पहले माथा ज़मीन पर रहेगा आपका, उसके पश्चात कोशिश करेंगे घुटनों को सबसे पहले ज़मीन से ऊपर उठाने की, श्वास भरते हुए, और उसके बाद अपने सीने को ऊपर की ओर खींच के ले जाए। कुछ देर इस आसन में रुके, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटनों को नीचे रखें, पहले ठुड्डी को ज़मीन पर रखें, फिर माथे को रखें, दोनों पैर के पंजों को छोड़ दें। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाते हुए फोल्ड करें घुटनों से। इस आसन का अभ्यास करते हुए घुटने दूर दूर जाते हैं, कोशिश करें कि घुटनों को अंदर की तरफ हम बना के रखें। वापस पकड़े अपने पैर के पंजों को, घुटनों को ज़मीन से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके मैक्सिमम उठाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात सामने से उठे और अपने पैर से अपने कंधे को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें और घुटनों को स्ट्रेट करने का प्रयास करें। कुछ देर इस आसन में रुके, अब धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैर को सीधा करते हुए विश्राम करें, गर्दन को एक तरफ करें और विश्राम करें। दोनों हथेलियां शरीर के अगल बगल में रखते हुए विश्राम की स्थिति। अब सभी लोग अपने पीठ के बल लेट जाए। आसनों के बाद कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए शवासन का अभ्यास ज़रूर करें, इससे कि हमारी जो क्षमता है वो और बढ़ती है। योग अभ्यास करने वालों को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आसन हो या प्राणायाम भी हो, उसके पश्चात हमको शवासन का कुछ देर के लिए ज़रूर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शवासन के द्वारा हमारे शरीर में हर जगह ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। दोनों पैर के पंजों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, शरीर को शिथिल छोड़ देंगे और सिर्फ अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देंगे। दोनों पैर में डिस्टेंस रखिए, हथेली आसमान की तरफ खुली रखें और शरीर के भीतर जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं उस पर अपने ध्यान को ले जाएं। संपूर्ण विश्राम की स्थिति। योग की अभ्यास में शवासन एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। अब धीरे धीरे दोनों पैर को आपस में मिला लें, दोनों हथेलियों को आपस में बांधें, दोनों पैर के पंजों को नीचे की तरफ प्रेस करें और दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए कुछ देर के लिए शरीर को तान के रखें। संपूर्ण शरीर के लिए व्यायाम। 10 सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे। कमर से नीचे का जो पोर्शन है, शरीर का भाग है, उसको पैर के पंजों से नीचे की ओर ताने। कमर से ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है उसको हथेलियों से ऊपर की तरफ खींचे।
अब धीरे से हाथ नीचे करें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो अभी हमारे साथ है सारिका मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू सृष्टि मैम एंड थैंक यू दर्शकगण। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि योग करने का सही तरीका क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद योग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमें समझ में आने लगा है कि हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। तो योग का मतलब ही है स्वयं से जुड़ना। स्वयं से जुड़ने का मतलब है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति हमको सजग होना है। साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिति भी है, उसको भी योग के द्वारा हम काफ़ी हद तक बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि योग का जो संबंध है वो आसनों से है, अपने श्वास प्रश्वास से है। आसनों का और श्वास प्रश्वास का सीधा जो संबंध होता है वो हमारी मानसिकता पर पड़ता है। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि योग के प्रति जो प्रचार और प्रसार हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए और सही तरीके से हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। मैम, जैसा कि हम सब आजकल देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो योग किस प्रकार से उससे अलग है और क्या इसके अलग बेनिफिट हैं? सृष्टि मैम, जिम की जब हम बात करते हैं तो जो यंगस्टर्स है या जो यूथ है उनको ऐसी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है या उत्साह लगता है कि जिसमें उनका जो एक्सरसाइज है वो फास्ट हो और उसमें उनको ज़्यादा स्वेटिंग हो, इन सब चीज़ों पे और उनका ध्यान रहता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ युवक पर उसके साथ साथ महिलाएं और 40+ या 45+ एज ग्रुप के भी लोग जिम में जा रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। पर आप जहाँ कहीं पर भी जाए आपको ये ध्यान में रखना है कि योग जो है वो हर प्रकार के या हर उम्र के लोगों के लिए है। चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति है उसको योग और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर अस्वस्थ है, आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ है, तो आपको स्वस्थ होने में या फिर आप पहले से बेटर पोजीशन में आए इसके लिए आपको हेल्प करता है। तो योग जब हम करते हैं तो हम अपने श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे के करते हैं, जो कि बाकी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे श्वास प्रश्वास में ना होके सिर्फ हमारे जो बॉडीली एक्टिविटीज़ है या हमारे जो भी फास्ट मूवमेंट्स है उसके ऊपर होता है। तो योग में आप जब श्वास और प्रश्वास के साथ आप आसन करते हैं तो उस समय आपको जो हम ये कह सकते हैं कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं होते। भले आपको योग जो है वो उस समय ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, पर आपको अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ युवकों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि योग में भी अलग अलग प्रणाली है। इसमें विन्यासा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बहुत डायनामिक योग है, तो इसको करने से भी उनके अंदर वही उनको फील आएगा और वही उनको स्ट्रेंथ मिलेगी जो कि वो बाहर जिम वगैरह जाने के बाद मिलती है। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी हो गई है, तो लोगों के पास वक्त नहीं रहता है सुबह करने के लिए, तो कौन सा सही समय है और कैसे वो इस बिजी लाइफस्टाइल में भी योगा फॉलो कर सकते हैं? मैम, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम योग करते हैं तो योग का मतलब ये होता है कि अगर हम बेसिक्स में जाए योग के, तो योग का मतलब होता है हर समय अपने साथ बने रहना। इसका मतलब है अपने श्वास और प्रश्वास के साथ बने रहना, अपने भीतर जो भी चीज़ें क्रियाएं हो रही उसके प्रति अवेयर होना। तो जब हम बात करते हैं अपने बिजी रूटीन की, तो आजकल आप देख रहे हैं कि ऑफिस में बैठ के भी हम योग कर सकते हैं। कई सारे योग के आसन ऐसे हैं जिसको आप कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। तो जो लोग कुर्सी में नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। आप अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया है, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, डीप ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, ऐसे जो प्राणायाम है उसको आप कहीं पर भी बैठ के समय निकाल के 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जैसे आपके पास समय की अवेलेबिलिटी है वैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं जिसको हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे तो ध्यान बंद आँखों से ही किया जाता है, पर ध्यान का एक हम बोल सकते हैं कि एक बेनिफिट भी है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो ऐसे कुछ आप योग में ऐसे कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं जिससे कि आप अपनी एकाग्रता को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से योग के लिए आप समय निकाल के उसको कर सकते हैं, और हमारे बिजी शेड्यूल से 30 मिनट के लिए तो हर कोई निकाल सकता है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो वर्किंग लेडी हो या फिर कोई भी हो, बिजनेसमैन हो। तो हर किसी के लिए योग जो है वो आवश्यकता हो गई है। तो इसको समझते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहे। मैम, आप यहाँ कब से ये संस्थान चला रही हैं?
यहाँ पर मैंने 2020 से स्टार्ट किया है। उस समय कोविड के समय जब चल रहा था तो ऑन ऑफ क्लासेस चलती थी, पर कोविड के समय में भी मैंने ऑनलाइन बहुत सारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योग है, वो लोगों को सिखाया है। तो मेन फोकस जो मेरा है या सिद्धा ध्यान योग केंद्र का जो है वो है कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग करना, सचेत करना, और उसके साथ ही साथ जो हमारी बीमारियां हैं उस बीमारियों से हम योग के द्वारा उससे ओवरकम हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। और जो क्रोनिक डिजीज़ है वो हम उसके लिए जो उस समय लोगों की मानसिकता जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है, हम उसे बाहर नहीं निकल सकते। तो योग एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम ये सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने योग को काफ़ी महत्व दिया है और मुझे लगता है कि हमें भी देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने अब योग को समझा है और पूरी दुनिया में योग हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हमने मैम से जाना योगा के बेनिफिट्स और उसे करने का सही तरीका। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट से कि उनका रिव्यू कैसा है और वो जब से योगा कर रहे हैं उन्होंने क्या चेंजेस महसूस किए हैं। मैं शामली नामदेव, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। हमारा चाणक्य लॉ एकेडमी इंस्टीट्यूट है। मैं यहाँ सिद्धा योग सेंटर में 1 साल से सीख रही हूँ और यहाँ सीख के मुझे बहुत कुछ योग के साथ साथ बहुत कुछ जानकारी मिली है। माई सेल्फ तापसी गांगुली और मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ पर लास्ट 10 मंथ से योगा सीख रही हूँ और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले उसके। एक्चुअली मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो थायराइड के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे लेज़ीपना, किसी काम में मन नहीं लगना, उसमें मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। My name is Rashmita Thakur and I am student. I don't have any health issue, but I think yoga is important for everyone. हेलो, मेरा नाम सीमा नैयर है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं भी पिछले 1.5-2 साल से सीख रही हूँ यहाँ सारिका जी के पास। और पहले मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी बिल्कुल भी, लेकिन जब से योगा करने लगी ना इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि अभी मैं नीचे बैठ पाती हूँ। हेलो, मेरा नाम पूनम है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं यहाँ लास्ट 1 मंथ से ज्वाइन की हूँ। मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। तो हमने अभी देखा कुछ सिंपल योग आसनास और जाने योगा के हेल्थ बेनिफिट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ मैं सृष्टि पांडे, स्वर्मे टाइम्स।